हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मंत्रा में स्वागत है। आज सामान्य हिंदी में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वाक्य दिया गया है, जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हो उसके लिए शब्द है उत्कर्ण। जिसमें सत रज तम गुण ना हो उसके लिए शब्द है निर्गुण। जिसमें उत्साह न हो उसके लिए निरुत्साही। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसके लिए शब्द है अकंटक। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसके लिए अहेतुक। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसके लिए विकृत। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो असक्षम। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन होता हो उसके लिए शब्द है विकारी। जिसमें कोई शब्द ना हो उसके लिए निशब्द। जिसमें खंड या टुकड़े ना किए गए हो उसके लिए अखंडित। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसके लिए गीत रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसमें चेतना न हो उसके लिए अचेतन। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसमें तेज ना हो उसके लिए निस्तेज। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो उसके लिए अप्रतिभ। जिसमें युद्ध की इच्छा हो उसके लिए युयुत्सु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जिसमें सामर्थ्य ना हो उसके लिए शब्द है असमर्थ। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना ना हो शब्द है निस्वार्थ। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिससे लाभ प्राप्त ना हो उसके लिए शब्द है अलभ्य। जिससे स्नान किया जा सके स्नाननीय। जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो उसके लिए शब्द है निरक्षर। जिससे अन्य का बल या सहारा हो उसके लिए अपर बल। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए शब्द है विस्थापित। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए शब्द है दुष्प्राप्य। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसे करना कठिन हो उसके लिए शब्द है दुष्कर। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसके लिए किम कर्तव्य विमूढ़। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा ना हो उसके लिए निस्पृह। जिसे कोई क्षम या भ्रम या संदेह ना हो उसके लिए शब्द है नितांत। जिसे छुआ ना गया हो उसके लिए शब्द है अछूता। जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए जे। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं जैसे जिसे जीत लिया गया हो उसके लिए विजित। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजय। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसके लिए ज्ञान पिपासु। जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए त्याज्य। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिसे त्यागा ना जा सके उसके लिए अत्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए त्याज्य और जिसे त्यागा ना जा सके अत्याज्य। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो उसके लिए शब्द है हृदय विदारक। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो उसके लिए शब्द है घृणित। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए हास्यास्पद। जिसे देश निकाला दिया गया हो उसके लिए निर्वासित। देश से निकाला गया हो उसके लिए शब्द है निर्वासित। जिसे ना छुआ जा सके उसके लिए अछूत। जिसे पीने या किसी वस्तु को पीने की जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की आकांक्षा हो उसके लिए शब्द है पिपासु। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं जैसे जिसको प्रसन्न या आधारित करना कठिन हो उसके लिए शब्द है दुराराध्य।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। जिसे पढ़ा ना गया हो, वाचन ना किया गया हो, उसके लिए अपठित। जिसे बुलाया गया हो, उसके लिए आहूत। और जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए अनाहूत। इन दोनों शब्दों का भी आपको ध्यान रखना है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, उसके लिए अविवेकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृत। जिसे भुलाया ना जा सके, भुलाया गया हो। जिसे भुलाया ना गया हो, अविस्मृत। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, उसके लिए शब्द है दुर्भेद्य। जिसे मर जाने की कामना हो, उसके लिए शब्द है मुमूर्ष। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उसके लिए शब्द है मुमुक्षु। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, उसके लिए आश्वस्त। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसके लिए शब्द है अकथनीय। जिसे सब पसंद करे, उसके लिए शब्द है लोकप्रिय। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो, उसके लिए बहिष्कृत। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, उसके लिए खंड काव्य का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जैन धर्म के 3 अंग, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न का नाम दिया जाता है। जैन धर्म से सूर्यास्त से पहले का भोजन। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले जो भोजन किया जाता है, उसके लिए शब्द है अथौ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने या बढ़ाने वाला तत्व, उसके लिए शब्द है हार्मोन। इसी प्रकार से जैसा उचित हो वैसा, इसका लिए शब्द है यथोचित। जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है, उसके लिए शब्द है प्रतीयमान। जैसे पहले था वैसा ही, इसके लिए शब्द है यथा पूर्व। इस सब का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा है उसी के अनुरूप, उसके लिए शब्द है यथानुरूप। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार, यथा विधि। जैसे तैसे समय काटना, इसके लिए शब्द है कालयापन। जो अपने आचरणों से पवित्र हो, उसके लिए शब्द है आचारभूत। जो कम बोलने वाला है, जो अल्प या कम बोलता है, उसके लिए शब्द है अल्पभाषी या मितभाषी। जो आंखों से संबंधित, उसके लिए चाक्षुष। जो अपने निश्चय पर टिक ना सके, उसके लिए शब्द है अडिग। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य इसमें दिए गए हैं। जैसे जो जानवर किसी की देखरेख में ना रहे, जो किसी की देखरेख में ना रहे, उसके लिए शब्द है अनेर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए शब्द है कुलीन। जो अच्छे चाल चलन का ना हो, उसके लिए कुचाली शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अच्छे भाग्य वाला होता है, उसके लिए भाग्यशाली या भाग्यवान। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए कुलीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अधिक बोलता हो, उसके लिए वाचाल। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे जो अनुकरण करने योग्य है, उसके लिए शब्द है अनुकरणीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता है, उसके लिए शब्द है भाषाविद। जो अपने उद्देश्य सिद्ध करने पर संतुष्ट हो, उसके लिए शब्द है कृतार्थ। इसी प्रकार से वाक्य है जो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, उसके लिए ऐच्छिक
शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसके लिए आत्महंता। जो अपने आप से उत्पन्न हो उसके लिए स्वयंभू। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जो काम से जी चुराता है उसके लिए कामचोर। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है उसके लिए विधर्मी। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसके लिए च्युत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए पदच्युत। जो अपने पैरों पर खड़ा है उसके लिए आत्मनिर्भर। और इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जो आगे की घटनाओं को देख सकता है उसके लिए दूरदर्शी। जो आगे की बात सोचता हो उसके लिए जो है अगर सोची। जो आगे भविष्य की बात करता है उसके लिए भविष्य चेता शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आदर करने योग्य है उसके लिए आदरणीय। जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू रहे, जो आदेश जो है किसी विशेष टाइम पीरियड के लिए लागू रहते हैं उसको अध्यादेश। जो आधी अवधि तक काम करता है उसके लिए शब्द है अर्धकालिक। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जो आलोचना के योग्य हो उसके लिए आलोच्य। जो आसानी से झुकाया जा सके उसके लिए शब्द है नमनीय। जो आसानी से पच जाए उसके लिए लघुपाच। और जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सुलभ। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसके लिए इंद्रिय निग्रहवान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका आपको ध्यान रखना है। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसके लिए इंद्रिय निग्रहवान। जो इच्छा के अधीन हो उसके लिए इच्छाधीन या ऐच्छिक। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसके लिए आगंतुक। इसी प्रकार से कुछ अन्य वाक्य जैसे जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो उसके लिए गौतित। जो इंद्रिय रहित हो उसके लिए निरिंद्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, इंद्रिय रहित और इंद्रिय ज्ञान से परे ये एक जैसे शब्द हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, यह विकल्प पर डिपेंड करता है कि आपको आंसर क्या देना है। यहाँ पे जो इंद्रिय से परे हो निरिंद्रिय, जो इंद्रिय के ज्ञान से परे हो इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो उसके लिए गौतिक। जो श्लोक से परे हो उसके लिए शब्द है अलौकिक। जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए नास्तिक। जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए आस्तिक शब्द। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे पहले भी हमारी इसकी सामान्य हिंदी की ये 15-16 क्लास हो चुकी है, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यदि आपको अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, थैंक यू।